अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना हबीबना आलाना मौलाना अशरफना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बावकार मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामीन किराम, जिस आयत करीमा को तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया है, गुफ्तगू हो उससे पहले बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में वालिहाना अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बावाज़ बुलंद दुरूद व सलाम का हदिया पेश करें और पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी की बारगाह में एक मरतबा और दुरूद शरीफ पेश फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। रसूल और आले रसूल की बारगाह में एक मरतबा और दुरूद शरीफ पेश फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मन ख़तमता बिहिर रिसालती व अय्यतहु बिन नस्री वल कौसरी व शफ़ाअती बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम। अल्लाह ताला कलाम पाक की मशहूर व मारूफ सूरत सूरह कद्र, जिसको अल्लाह ताला ने शब कद्र की फ़जीलत के बारे में नाजिल फरमाया। आने वाले कल का दिन गुज़र करके जो रात है, यानी हमारी ज़बान में यूँ कहा जाए कि कल इंशाअल्लाहुल अज़ीम शब कदर है, उस रात की फ़जीलत के बारे में अल्लाह ताला ने पूरी सूरत नाजिल फरमाई है। और वो सूरत मुक़द्दसा का एक टुकड़ा मैंने तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम, जिसका तर्जुमा ये होता है कि शब कद्र में आसमान से फरिश्ते, अब फरिश्तों के बारे में मुहद्दिसीन किराम का इख्तलाफ है। कुछ मुहद्दिस ने ये कहा कि तमाम फरिश्ते ज़मीन पर आते उस दिन। कुछ मुहद्दिसीन ने ये कहा कि जितने फरिश्ते अर्श आज़म पर रहते हैं वो तमाम फरिश्ते ज़मीन पर तशरीफ़ लाते हैं।
और बाज़ मुहद्दिसीन ने कहा कि आधे फरिश्ते ज़मीन पर रहते हैं और आधे फरिश्ते आसमान पर। लेकिन अब चाहे कोई भी बात हो, लेकिन तर्जुमा हम ये करेंगे कि उस रात में फरिश्ते आसमान से ज़मीन पर उतरते हैं और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम भी बेइज़्ने रब्बिहिम, अपने रब के हुक्म से, यानी अल्लाह ताला उन्हें हुक्म देता है कि फ़रिश्तों ए जिब्रील जाओ, और आज बड़ी रात है और उस रात में जाकर के मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है जो लोग इबादत में लगे हैं, शब कद्र में जो लोग इबादत में लगे हैं, उनके लिए सुबह तक दुआए इस्तिग़फ़ार करते रहो। यानी शब कद्र में इबादत करने वालों के लिए फ़रिश्ते और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम दुआए मग़फ़िरत करते हैं। बहरहाल आज माह रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुमा भी है, जिसको हमारी ज़बान में लोग अलवदाई जुमा भी कहते हैं। और बहुत सारे लोग बार बार एक बात ये भी कहते हैं कि मुझे कहते हैं कि मुफ्ती साहब आप अलवदा नहीं पढ़ते हो। हालांकि अलवदा से मेरा कोई ऐसा इख्तलाफ नहीं है, लेकिन नहीं पढ़ने की वजह इतना टाइम ही नहीं है कि अलवदा पढ़ी जाए। हाँ, खुतबा जो होता है वो अलवदाई खुतबा हम पढ़ लेते हैं और उतना काफ़ी है। लेकिन मेरा जहन और मेरी एक बात है जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि अगर हम माह रमज़ानुल मुबारक के आखिरी जुमा को अलवदा कहते हैं, तो देखिए जुमा को अलवदा कहने की ज़रूरत नहीं है। हमारे बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि अगर आपको अलवदा किसी को करना ही है, अगर आपको किसी को रुखसत करना है, तो माह रमज़ान की बरकत से आपके अंदर अब तक जो गुनाह थे और जो बुरी आदतें थी, उन बुरी आदतों को अलविदा कह दो। समझ में आई बात? अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो मुझे आज के दिन उस झूठ बोलने की आदत को अलविदा कह देना है। अगर मैं शराब पीता हूँ तो आज की दिन में उस शराब नोशी की आदत को मुझे अलविदा कहना है। अगर मैं ज़िना करता हूँ तो ज़िना करने की आदत को अलविदा कहना है। अगर मैं किसी भी गुनाह में मुब्तला हूँ तो मुझे उन तमाम गुनाहों को अलविदा कहना है। माह रमज़ान तो अल्लाह ने हमें अता ही इसलिए किया है कि अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा दे, क्योंकि आका की हदीस पाक है कि ये वो मुबारक महीना है कि जिसमें रोज़ाना अल्लाह ताला ऐसे जहन्नमियों को कि जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब है, ऐसे 10 लाख लोगों को जहन्नम से आज़ाद फरमा देता है। कितने लोग? 10 लाख लोगों को रोज़ाना। और फिर जब 29वीं रात आती है तो पूरे महीने में जितने लोगों की बख्शिश होती है, उतने बराबर उस एक रात में अल्लाह ताला लोगों को माफ़ फरमा देता है। तो अल्लाह ने ये मुबारक महीना तो हमें अता इसलिए फ़रमाया कि अल्लाह हमारी बख्शिश फरमाए, माह रमज़ान की रहमतें अता हो, माह रमज़ान की बरकतें अता हो। लेकिन अब रहा अलवदा का मसला, तो हमें माह रमज़ान को अलविदा कहने की ज़रूरत नहीं है। वो तो रब ने चाहा तो फिर हमें अता फरमाएगा। लेकिन ज़रूरत ये है कि हम अपने अंदर छुपी हुई बुराइयों को हमेशा के लिए अलविदा कह दें।
अगर हम कोई गुनाह करते हैं तो गुनाहों को अलविदा कह दे। अगर हम शराब पीते हैं, शराब पीने की आदत को अलविदा कह दे। अगर हम ज़िना करते हैं, ज़िना करने की आदत को अलविदा कह दे। अगर हम किसी से नाजायज़ तरीके पर पैसा कमाते, उसे अलविदा कह दे। अगर हम सूद खाते हैं, उसे अलविदा कह दे। अगर हम किसी तरीके की गीबत में मुब्तला है, उसे अलविदा कह दे। चुगली करते हैं, उसे अलविदा कहते। और अगर नमाज छोड़ने की आदत है, उस आदत को भी अलविदा कह दे और नमाजी बन जाए। इसलिए कि ये ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। जैसा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन अपनी उम्मत को आप तबलीग फरमा रहे थे और लोगों को बता रहे थे कि लोगों, अल्लाह की बारगाह में इबादत करो, रियाजत करो, नहीं तो अल्लाह तुम पर अजाब नाजिल फरमाएगा और तुम्हारी रोज़ी के दरवाज़े भी तंग हो जाएंगे, परेशानी आएगी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में से एक आदमी खड़ा हुआ और कहता है, अल्लाह के नबी, मैं तो सारे गुनाह करता हूँ, लेकिन मुझ पर तो रोज़ी के रास्ते तंग नहीं हुए। अल्लाह ने मुझे और नवाजा है, मैं बहुत तरक्की करता जा रहा हूँ, बहुत माल मेरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपने उस उम्मती की इस बात को सुना कि गुनाह भी करता है, माल भी बढ़ता है, तरक्की भी हो रही है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए। जाने के बाद रब से अर्ज़ किया, मेरे मौला, मेरी उम्मत के एक आदमी ने ऐसी बात कही, वो गुनाह भी करता है और उसे तरक्की भी मिल रही है, इज़्ज़त भी मिल रही है, शान भी बढ़ रही है। तो गैब से आवाज़ आई, ऐ मूसा, फ़िक्र न करो, हमारे अजाब के जितने तरीके हैं उसमें से सख्त तरीन अजाब हमने आपके उस उम्मत को दिया हुआ है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते, मौला वो कैसे? वो तो बड़ा तरक्की कर रहा है, सब कुछ हासिल कर रहा है। तो अल्लाह ताला फरमाता है, हमने उसे दौलत भी दी, इज़्ज़त भी दी, शोहरत भी दी, लेकिन सबसे बड़ी बदनसीबी उसे हमने ये दी है कि हमने उसकी पेशानी में से सजदे की तौफीक ले ली है। और एक बात याद रखना कि अगर दौलत न हो तो चलेगा, इज़्ज़त न हो तो चलेगा, शोहरत न हो तो चलेगा, लेकिन अगर सजदे की तौफीक तुम्हारी पेशानियों से निकल जाए, समझ जाना अल्लाह तुमसे नाराज़ हो गया है। बहुत सारे लोग तंग दस्ती में आते तो ये कहते मैंने कौन सा गुनाह कर दिया, बीमार होते तो मैंने ऐसी कौन सी बुराई कर ली है जिसकी वजह से मुझ पर परेशानी आती है। हालांकि परेशानियों का आना ये तो मोमिन पर अल्लाह की तरफ से होता है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वलनबलुवन्नकुम बिशैइम मिनल खौफे वल जुए व नक्सिम मिनल अमवाल, ईमान वालो, हम तुम्हें कभी भूख से आजमाएंगे, बीमारियों से आजमाएंगे, तुम्हारे सामने तुम्हारी औलाद का इंतकाल होगा, तरह तरह की मशक्क़तों से आजमाएंगे। ये तकलीफ़ें तो तुम पर आना है, लेकिन अगर तुम्हें सजदे की तौफीक मिलती है तो ये तसव्वुर करो कि अल्लाह ने तुम्हें सबसे बड़ी दौलत अता फरमा दी। इसलिए कि अल्लाह ताला हमें अपनी बारगाह में बुलाता है, ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हमें मस्जिदों में आने का मौका मिल रहा है। अल्लाह ताला हमें अपनी बारगाह में झुकने का मौका अता फरमा रही है, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। कभी माल की तंगी और बीमारी, मुफलिसी और दुनियावी जिल्लत को देखकर कि आप परेशान न हो, आप ये देखें कि आपकी पेशानी में सजदे की तौफीक है या नहीं। इसलिए माह रमज़ानुल मुबारक अल्लाह ने हमें अता फरमाया है और ये उसका आखिरी जुमा है, तो अपने तमाम गुनाहों का आज आप अलविदा कह दें। हर आदमी अपने अपने गुनाहों का तसव्वुर करे कि हमने कितने गुनाह किए, कैसे गुनाह किए। एक जगह तो हज़रत इमाम गिज़ाली फरमाते हैं, इंसान के गुनाह इस कदर सख्त है कि अगर इंसान उसे याद करे और उस पर अगर आसमान से आग की बारिश भी बरसाई जाए तो भी वो बंदा कहेगा कि ये अजाब तो मुझ पर हल्का है, हमने तो ऐसे ऐसे गुनाह किए।
लेकिन फिर भी आप अल्लाह का एहसान माने कि हज़ारों गुनाहों के बावजूद भी अगर अल्लाह हमें अपने घर में आने का मौका अता फरमाता है तो आप ये समझे कि हमसे बड़ा खुशनसीब इंसान कोई नहीं है। नहीं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहार और जब्बार भी है। बनी इसराइल के हालात आप देखो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी अंबिया किराम गुजरे उनकी कौम का नाम बनी इसराइल था। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल का नाम बनी इसराइल, और उसमें जितने भी अंबिया किराम तशरीफ़ लाए उन्हें बनी इसराइल कहा जाता था। उसमें अगर कोई गुनाह करता था, घर से बाहर अगर कोई गुनाह करके आता था तो उसकी पेशानी पर अल्लाह की तरफ से लिख दिया जाता था ये ज़िना करके आया है, ये चोरी करके आया है, या तो उसकी मकान की दहलीज पे लिख दिया जाता था कि इस आदमी ने आज ये गुनाह किया है। और हमारी तो और आपकी तरह नहीं उसको मिटा दिया जाए, नहीं, वो अल्लाह की तरफ से लिखा जाता था। लेकिन अल्लाह ताला का करम देखे हम गुनाह भी करते हैं तो अल्लाह ताला हमारे गुनाहों पर पर्दा डाल देता है, और गुनाह के बावजूद अल्लाह हमें अपने घर में आने का मौका अता फरमाता है। इसलिए आज आखिरी जुमा में आप माह रमज़ान और दीगर चीज़ों को आपको अलविदा कहने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने गुनाहों को अलविदा कह दे। हमारी जो जो गलत आदतें उन तमाम आदतों को आप अलविदा कह दे, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये 30 दिन हमें जो अता फरमाए इसीलिए अता फरमाए कि हम अपने नफ्स की इस्लाह कर ले। हमसे जो गुनाह हो रहे हैं हम उससे तौबा कर ले। अगर हम बेनमाजी है तो नमाजी बन जाए, कलाम पाक की तिलावत नहीं करते तो कलाम पाक की तिलावत करे, क्योंकि कलाम पाक तो वो कलाम है कि जिसका सिर्फ ये 30 दिनों में नहीं, आप जब भी तिलावत करोगे अल्लाह उसका सवाब अता फरमाएगा, और इतना अता फरमाएगा कि मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा फरमाते हैं कि कुरान पाक के तिलावत करने का सवाब इतना है कि बंदा कभी गुमान तक नहीं कर सकता है। और मौलाए कायनात ने तो एक जगह कुरान पाक की तिलावत के बारे में आपने फरमाया, अगर तुम्हें दुनिया के गम घेर ले, कोई रास्ता नज़र नहीं आता, हर तरफ से परेशानियों ने आपको घेर लिया है, मौलाए कायनात फरमाते कुरान पाक लो, तिलावत करना शुरू कर दो और लगातार तिलावत करो। 3 दिन के अंदर अल्लाह तुम्हें कैसी भी मुश्किल हो उससे निजात अता फरमा देगा। लेकिन आप तिलावत करें, क्योंकि हम और आप तो क्या करते हैं, माह रमज़ान में सिर्फ कुरान पाक की तिलावत करते हैं, माह रमज़ान में नमाज़ों की पाबंदी करेंगे। जैसे ही अलविदा जुमा आया और फिर चाँद नज़र आया, फिर लंबी लंबी सलाम लगाएंगे। कोई मस्जिद को सलाम कर रहा है, कोई महराब को सलाम कर रहा है, कोई मिंबर को सलाम कर रहा है। मैं जब नया, क्योंकि ये मेरी पहली इमामत है, चिश्तिया जामा मस्जिद ये मेरी पहली इमामत, जब मैं यहाँ नया आया, अभी तक देखता हूँ बहुत सारे लोग जब आखिरी रात होती है तो कोई वहाँ दूर खड़ा रह के ऐसे यूँ सलाम करते हैं, कोई ऐसे करेगा, कोई यूँ करेगा। तो मैं सोचूं कि इस तरीके से मस्जिद को लोग सलाम क्यों करते हैं। लेकिन फिर बाद में समझ में आया कि वो सलाम करके ऐसा बोल रहे हैं कि आज आखिरी रात है, इंशाअल्लाह आने वाले साल माह रमज़ान में मुलाकात होगी। इस तरीके से मस्जिद को सलाम करते हुए जाएंगे, आखिरी सलाम ले लो, अब इंशाअल्लाह आइंदा साल रमज़ान में मुलाकात होगी, अब ये आखिरी सलाम हमारा ले लो, अब जब आइंदा साल रमज़ान का चांद नज़र आएगा तो फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। क्या ये हमारा ये कल्चर है? क्या हमारी ये सीरत है? क्या ये हमारी शान है? हमारी शान तो ये है कि अल्लाह ताला ने हमें अपने घर में बुला कर के हमारे मकाम को बढ़ा दिया है। आज हमें कोई बड़ा आदमी, एक मालदार आदमी दावत देता है तो हम फूले नहीं समाते कि भाई मुझे तो आज फला आदमी ने दावत दी है, फला आदमी ने अपने घर पे बुलाया है, स्पेशली तौर पर मुझे इनविटेशन किया है, आज मैं उनके घर जाऊंगा। तो आप अंदाज़ा लगाओ कि एक इंसान के जिसकी कोई हकीकत नहीं है, जो अपनी सांसों का भी मालिक नहीं है, जो अपनी मेहमान नवाजी करने का भी मालिक नहीं है, रब नवाजे तो बंदा खिला सकता है, लेकिन ये घर, ये मकान, ये महल, ये बारगाह तो उस रब की है जो कल भी नवाजता था, आज भी नवाजता है, हमेशा नवाजने वाला है, जो हर बंदे की सांसों को कल भी चलाता था, आज भी चलाता है, हमेशा चलाता रहे। इस बारगाह से बड़ी तो कोई बारगाह नहीं है।
तो यहाँ अगर हम आ रहे हैं तो आप ये समझो अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, उसकी नवाजिश है कि वो हमें अपने घर में बुलाता है। तो आखिरी बार फिर यही कहूँगा कि अगर हमें अलविदा कहना है तो हम सब अपने तमाम गुनाहों को अलविदा कह दें और दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सब को बार बार ये रहमत वाला महीना अता फ़रमाए। और ये मुबारक महीने की रहमतों बरकतों के सदक़े में जितने भी लोगों ने दुआ के लिए कहा है, किसी ने तंदुरुस्ती की दुआ, और जो बच्चे स्कूल वगैरह भी जा रहे हैं उनके इम्तिहानात चल रहे, उनके लिए भी आप तमाम ही हज़रात दुआ करें कि अल्लाह उन बच्चों को इम्तिहानात में कामयाबी अता फ़रमाए। जितने भी मुसलमान लोग बेकसूर कैद में मुक़य्यद है, अल्लाह उन्हें बाइज़्ज़त रिहाई अता फ़रमाए। और कई लोगों ने अपने मरहूमीन, किसी ने बाप की मग़फ़िरत, माँ की मग़फ़िरत के लिए दुआ के लिए कहा है, उनके लिए भी आप दुआ करें कि अल्लाह ताला तमाम के मरहूमीन की मग़फ़िरत फ़रमाए। और जिसने जिस मकसद के लिए दुआ के लिए कहा है, अल्लाह ताला सब को अपने मकसद में कामयाबी अता फ़रमाए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा